मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों का शोषण या यूँ कहें उनका योनि शोषण आज के समय में ही नहीं बल्कि यह युगों पुराना है। आप जब भी इतिहास उठाकर देखेंगे आपको अनगिनत ऐसे किस्से मिल जाएंगे जो स्त्रियों पर अत्याचार की कहानी बयां करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा जब किसी सम्राट की पुत्री के साथ यह सब हुआ है, जो राजकुमारी महलों में पली बड़ी, उसके साथ इतना घिनौना कुकृत्य कैसे हुआ, वो भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि इसके लिए चार लोग जिम्मेदार थे। कोई राजा तो कोई उच्च कोटि का ऋषि जिसके ज्ञान के बारे में पूरा विश्व परिचित है। इन लोगों ने एक स्त्री का यौन शोषण क्यों किया, ऐसे इन ज्ञानियों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे ग्रंथों में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा जिसे सुनकर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही एक कथा चक्रवर्ती सम्राट अयाति की पुत्री माधवी की है। कई जगह उसका नाम बृहस्पति बताया गया है। इसके साथ जो हुआ वो कदाचित हम सोच भी नहीं सकते, किंतु अपने पिता के मान के लिए उसने ये सब कुछ सहा। ऋषि गालव और महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्य गालव से कहा कि जब तक वे तपस्या पूरी न कर लें वे उनकी सेवा में रहें। उसी समय उनकी परीक्षा लेने धर्मराज उनके समक्ष पहुँचे और उनसे भोजन मांगा। जब महर्षि विश्वामित्र भोजन तैयार कर उनके पास पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हें आने में विलम्ब हो गया है, इसलिए अभी कुछ मुझे जाना है। जब तक मैं लौट कर न आ जाऊँ तुम इसी प्रकार भोजन पकड़कर खड़े रहना। तब महर्षि विश्वामित्र उस भोजन को पकड़े उसी प्रकार खड़े उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात धर्मराज वहाँ आए और कहा कि मैं ठंडा भोजन किस प्रकार खाऊं। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उस भोजन को गर्म और ताज़ा कर दिया और धर्मराज से प्रार्थना की कि जब उसे ग्रहण करें। उनकी इस निष्ठा से धर्मराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्मऋषि पद पाने का वरदान देकर वे अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र के साथ ऋषि गालव ने भी खड़े होकर 100 वर्ष तक उनकी सेवा की थी। इसी कारण विश्वामित्र ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए और कहा कि उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः वे अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तब गालव ऋषि ने कहा कि वे बिना गुरु दक्षिणा के दिए इस प्रकार जा सकते हैं। गालव बहुत ही निर्धन थे, भोजन तक की व्यवस्था यदा कदा ही हो पाती थी। विश्वामित्र उनकी दशा से अवगत थे, इसी कारण उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। किंतु गालव ऋषि बार बार उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध करते लगे। जब विश्वामित्र के बार बार मना करने पर भी गालव ऋषि अड़े रहे, तब विश्वामित्र ने खींचकर कहा, रे मूढ़, तू मेरे बार बार मना करने पर भी हट कर रहा है, तो जा मुझे 800 ऐसे अश्व लाकर दे जिनका शरीर तो हिम की भांति श्वेत हो और किंतु कर्ण जो है काले हों। अपने गुरु की ऐसी अद्भुत गुरुदक्षिणा सुनकर गालव आश्चर्यचकित रह गए, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और गुरुदक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा, जो उन्होंने दे दिया। आज्ञा पाकर गालव उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चले गए। अब विश्वामित्र पछताए कि उनका शिष्य जो एक साधारण अश्व भी नहीं दे सकता, वो 800 श्याम कर्ण अश्व कहाँ से देगा। किंतु अब तो उनके मुख से वाणी निकल चुकी थी, अतः उसे प्रारब्ध मानकर वे प्रतीक्षा करने लगे। गालव ने समय तो मांग लिया, किंतु ऐसे अद्भुत अश्व वे लाएं कहाँ से। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि ऐसे विचित्र अश्व पृथ्वी पर होती भी हैं या नहीं। भला ऐसे कैसे संभव था कि किसी अश्व का पूरा शरीर तो श्वेत हो किंतु कान काले हों। इस प्रकार के अश्व को ढूंढते हुए गालव बहुत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहे, किंतु वैसे अश्व उन्हें कहीं नहीं मिले। अब वे भी निराश हो गए कि ऐसा एक भी अश्व अभी तक उन्हें नहीं मिला है, तो वे 800 अश्व कहाँ से लाएंगे। अंत में उन्होंने सोचा कि ऐसी विपत्ति से श्री हरि ही उनकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए वे नारायण की तपस्या करने लगे। किंतु बहुत काल तक तपस्या करने पर भी श्री हरि ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब गालव बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा बिना श्री हरि की कृपा के
ऐसे अश्व पाना संभव नहीं है और बिना अश्वों के वे किस मुख से अपने गुरु के पास जाएं। इसीलिए वे आत्महत्या के लिए तत्पर हो गए। अपने भक्त को आत्महत्या करते देखकर श्री हरि ने तत्काल गरुड़ को उनकी सहायता के लिए भेजा। नारायण के आदेश पर गरुड़ तत्काल वहां पहुंचे और गालब को प्राण त्यागने से रोका। गरुड़ और गालब पुराने मित्र भी थे, इसलिए गरुड़ ने उनकी हर संभव सहायता का वचन दिया। उनके ऐसा कहने पर गालब ऋषि के प्राण लौटे। गरुड़ ने उनसे कहा कि वो अकेले इतने श्यामकर्ण अश्व नहीं खोज सकते, उनकी गति बहुत तीव्र है और वे उन अश्वों को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। तब गरुड़ गालब को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरब दिशा की ओर बढ़े। उड़ते उड़ते वे दोनों ऋषभ पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सांडली नामक योगिनी से हुई। वहीं पर दोनों को सांडलिनी ने भोजन करवाया। तत्पश्चात दोनों गहरी नींद में सो गए। जब वे दोनों उठे तो गरुड़ ने देखा कि उनके दोनों पंख गायब हैं। ये देखकर दोनों बड़े घबराए। अब यहाँ से वे कैसे जाएंगे? जब उन्होंने सांडली से इस विषय में पूछा तो उसने कहा कि अवश्य ही गरुड़ ने मेरे अहित सोचा होगा, तभी उनके पंख जड़ गए। तब गरुड़ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे माता, मैंने तो केवल इतना सोचा था कि आप जैसी तपस्विनी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास छोड़ाऊं। अगर अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे पंख मुझे वापस कर दें। तब सांडलिनी ने गरुड़ के पंख लौटा दिए। उसकी चमत्कारिक शक्ति देखकर गालब को लगा कि उसी से सहायता मांगनी चाहिए। उन्होंने उनसे अपनी विपदा कही और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब सांडलिनी ने उन दोनों को उन नरेशों के बारे में बताया जिनके पास श्यामकर्ण अश्व है, किंतु समस्या यह थी कि उसे खरीदने के लिए अथाह धन की आवश्यकता थी। तब सांडलिनी ने उन्हें धन का दान मांगने आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट अयाति के पास जाने को कहा। सांडली को प्रणाम कर दोनों तत्काल नहुष पुत्र अयासी के पास पहुंचे और उनसे अपनी समस्या कही। अयाति चक्रवर्ती सम्राट थे और अपार धन संपदा के स्वामी थे। गरुड़ ने उनसे कहा कि अगर वे उनकी सहायता कर दें तो वे 800 क्या संसार के समस्त श्यामकर्ण अश्व खरीद सकते हैं। तब अयाति ने कहा, हे महर्षि, आप आए तो सही स्थान पर हैं, किंतु यह समय मेरे अनुकूल नहीं है। मैं अभी अभी 100 अश्वमेध यज्ञ करके उठा हूँ और मैंने सारी संपदा दान कर दी है, किंतु मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता, अतः आपकी भी सहायता अवश्य करूँगा। यह कहकर अयाति ने अपनी पुत्री माधवी को बुलाया। जब गालब और गरुड़ ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उन्होंने कहीं और नहीं देखा था। तब अयाति ने कहा, हे ऋषिवर, ये मेरी प्रिय पुत्री माधवी है। उसे वरदान प्राप्त है कि इसके 4 तेजस्वी पुत्र होंगे और प्रत्येक प्रसव के पश्चात यह पुनः कन्या हो जाएगी। मैं भी इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहा था। आप इसे ले जाइए और इसका कन्यादान कर जितने चाहे श्यामकर्ण अश्व ले आइए। इसका सौंदर्य ऐसा है कि पृथ्वी का कोई भी राजा क्या, स्वयं देवराज इंद्र इसके लिए स्वर्ग लोक तक छोड़ सकते हैं। किंतु जैसे ही आपका कार्य हो जाए आप इसे पुनः मेरे पास छोड़ जाएं। गरुड़ और गालब ने अयाति का हार्दिक आभार माना और माधवी को लेकर अपने साथ चले गए। जाते हुए अयाति ने माधवी से कहा, हे पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुम 4 तेजस्वी पुत्रों की माता बनोगी। ऋषि का वरदान कभी झूठा नहीं होता। मैं तुम्हें ऋषि गालब के सुपुर्द कर रहा हूँ। आज से वही तुम्हारे पालक हैं, इसलिए वे जो भी आज्ञा दें उसे निसंकोच पूर्ण करना, क्योंकि ऐसा न करने पर तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तो माधवी ने उन्हें वचन दिया कि वे वही करेंगी जो गालब उससे कहेंगे। गालब ने भी उन्हें वचन दिया कि कार्य की समाप्ति पर वे माधवी को उनके पास छोड़ देंगे। फिर तीनों ने अयाति से विदा ली। माधवी को लेकर गालब और गरुड़ सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, इसी कार्यवश हमें 800 श्यामकर्ण अश्व की आवश्यकता है। इसके बदले महाराज अयाति की यह सुंदर कन्या आपको वरण करेगी। आज संसार में इससे सुंदर और शीलवती कन्या नहीं है, अतः आप इस श्रेष्ठ कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करें और हमें 800 श्यामकर्ण अश्व प्रदान करें। राजा हर्यश्व माधवी को देखते ही मुग्ध हो गए, किंतु उनके पास केवल 200 श्यामकर्ण अश्व थे। ये बात जब उन्होंने ऋषि गालब को बताई, वे बड़े निराश हुए। और हर्यश्व ने उन्हें बताया कि काशी के राजा देवोदास और भोजनगर के राजा
उनीसर के पास भी 200 श्यामकर्ण अश्व है, किंतु समस्या ये थी कि अगर माधवी का विवाह हृदयस्थ से कर दें फिर अन्य राजाओं को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तब गालब को एक उपाय सूझा। उन्होंने हृदयस्थ से कहा कि वे माधवी को 1 बरस तक अपनी पत्नी बनाकर रखें और पुत्र प्राप्ति करें। 1 बरस पश्चात वे वापस उसे लेकर चले जाएंगे। हृदयस्थ तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गई। माधवी ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा, किंतु उसे अपने पिता को वचन दिया था कि गालब जो कुछ भी कहें वो अवश्य करें। तब गरुड़ ने भी गालब को ऐसा करने से मना किया और कहा कि कुछ कारण हैं कि वे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं, किंतु गालब ने कहा इसके बिना वे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तब गरुड़ ने उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। उसके पश्चात गालब ने माधवी को हृदयस्थ से विवाह करने को कहा। अपने पिता को दिए वचन के कारण माधवी ने अपना जीवन व्यर्थ कर हृदयस्थ से विवाह कर लिया। हृदयस्थ को माधवी से वसुमना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो महान दानवीर बना। वरदान के कारण प्रसव के बाद माधवी पुनः कन्या हो गई। 1 वर्ष पश्चात गालब उन 200 अश्वों को उस समय के लिए अयोध्या में छोड़कर माधवी को लेकर काशी पहुँचे। वहाँ 200 अश्वों के बदले उन्होंने राजा दिवोदास के सामने भी वही शर्त रखी। उनकी सहमति के बाद वे माधवी को 1 वर्ष के लिए उनके पास छोड़ गए। माधवी से दिवोदास को प्रतिदर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अद्वितीय सूरवीर योद्धा बना। इसके बाद गालब माधवी को लेकर भोजराज उनीसर के पास पहुँचे और उनके 200 अश्वों के बदले भी उनके सामने वही प्रस्ताव रखा। उनीसर माधवी जैसी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का मोह छोड़ नहीं पाए और 1 वर्ष के लिए उससे विवाह कर लिया। उनीसर को माधवी से शिवी नामक महान सत्य प्राण पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही शिवी थे जिन्होंने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का मांस पल्ले में रख दिया था। 1 वर्ष पश्चात गालब पुनः माधवी को लेकर शेष श्यामकर्ण अश्व की खोज में निकले। तब उनकी मुलाकात उन्हें अपने मित्र गरुड़ से हुई। गालब ने उन्हें बताया कि बड़े ही दिनों से शेष अश्वों की खोज में भटक रहे हैं, किंतु उन्हें वैसे अश्व नहीं मिल रहे। तब गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे अश्व पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। पूर्व काल में ऋषिक मुनि और महाराज गादी की पुत्री सत्यवती से विवाह के बदले उन्हें 1000 श्यामकर्ण अश्व दिए। महाराज गादी ने सभी अश्व यज्ञ कर ब्राह्मणों को दान में दे दिए। वापस लौटते समय हृदयस्थ, दिवोदास और उनीसर के पूर्वजों ने उनसे 200 अश्व खरीद लिए और बाकी 400 अश्वों को लेकर ब्राह्मण जब बितस्ता नदी पार कर रहे थे तो सभी 400 घोड़े बह गए। मैं ये बात तो जानता था, इसलिए आपको ऐसा अधर्म करने से रोक रहा था। अब देखिए, माधवी के साथ इतना अधर्म करने के बाद भी आप अपने गुरु को पूरी दक्षिणा नहीं दे सकते। तब गालब ने गरुड़ से ही उपाय पूछा। गरुड़ ने कहा कि वे अपने गुरु से ही प्रार्थना करें। ये सुनकर गालब माधवी और अश्वों को लेकर विश्वामित्र के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे गुरुवर, अयाति की इस सुंदर कन्या के कारण मैंने 600 अश्व तो प्राप्त कर लिए, किंतु इनके अतिरिक्त अब ऐसे अश्व कहीं है नहीं। अतः आप इसे शेष 200 अश्वों के बदले 1 वर्ष के लिए इस कन्या को स्वीकार करें। गालब की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र महाज्ञानी थे, किंतु जिस प्रकार मेनका के सौंदर्य ने उनकी तपस्या भंग की थी, उसी प्रकार माधवी के सौंदर्य ने उनका संयम भंग कर दिया और वे गालब की बात मान ली। माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। 1 वर्ष के पश्चात गालब शर्त के अनुसार माधवी को लेकर पुनः अयाति के पास पहुँचे। जब अयाति ने सारी कथा सुनी तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु वरदान के कारण माधवी उन्हें कन्या हो चुकी थी और उसके सौंदर्य में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर अयाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वन गमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में ही बिताया
और वहीं तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर दिया। जय श्री कृष्ण।